मक्का की हवा उस दिन कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर खुद अपने अतीत और आने वाले वक्त के बीच खड़ा हो। वही मक्का जहां कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया गया था, जहां उन पर पत्थर बरसाए गए थे, जहां उन्हें और उनके साथियों को भूखा रखा गया था। आज उसी मक्का की तरफ इस्लाम का सबसे बड़ा काफिला बढ़ रहा था। 8 हिजरी का साल था। मदीना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 10,000 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ निकल चुके थे। ये सफर अचानक नहीं था। हुदैबिया की संधि को कुरैश ने तोड़ा था। मुसलमानों के सहयोगी कबीले पर रात के अंधेरे में हमला कराया गया था। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये भरोसे को तोड़ना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र को चुना, लेकिन जब जुल्म खुलकर सामने आ जाए, तब इंसाफ कायम करना भी जरूरी हो जाता है। फिर भी ये इंसाफ बदले के लिए नहीं था, बल्कि सच्चाई को ऊंचा करने के लिए था। लश्कर आगे बढ़ता गया। रास्ते में हर कदम पर खामोशी थी। कोई ढोल नहीं, कोई नारे नहीं। ये खामोशी अपने अंदर एक गहरी गंभीरता लिए हुए थी। जब रात हुई तो मक्का के चारों तरफ पहाड़ियों पर आग जलाई गई। हर तरफ रोशनी फैल गई। ये कोई डर दिखाने की चाल नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसा मंजर था जिसने कुरैश के दिलों को हिला दिया। मक्का में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग समझ गए कि अब टकराव आसान नहीं होगा। इसी दौरान अबू सुफियान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। दिल में डर था, लेकिन सामने कोई सख्ती नहीं थी, कोई ताना नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शांति से अमन का ऐलान किया। कहा गया कि जो अपने घर में रहेगा वो भी सुरक्षित है, और जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसे भी अमन मिलेगा। ये बात मक्का वालों के लिए चौंकाने वाली थी। जिन्हें कभी घर से निकाला गया था, वही आज घरों को अमन दे रहे थे। ये वही रहमत थी जिसने दुश्मनी की दीवारों में दरार डाल दी। सुबह होने से पहले ही मक्का के दिल में डर के साथ साथ हैरानी भी पैदा हो चुकी थी। अगली सुबह इस्लामी लश्कर मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार था। 4 अलग अलग रास्तों से दाखिले का इंतजाम किया गया, ताकि खून खराबा न हो। कहीं कहीं हल्की झड़प हुई, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म साफ था कि जब तक सामने वाला हमला न करे, तलवार न उठाई जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार थे। सिर झुका हुआ था। ये जीत का घमंड नहीं था, ये अल्लाह के सामने शुक्र और विनम्रता थी। मक्का की गलियों में सन्नाटा था। लोग दरवाजों के पीछे से देख रहे थे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होने वाला है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी उस जगह पहुंचती है जहां सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरी सोच बदलने वाली थी। अब कदम काबा शरीफ की तरफ बढ़ चुके थे। वही काबा जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की एकता के लिए बनाया था। लेकिन वक्त के साथ उसमें 360 बुत रख दिए गए थे। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, ये उस गलत सोच की निशानी थी जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने पहुंचे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सांस रोककर देख रहे थे। अब वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतजार सदियों से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। पूरे अदब के साथ हजरत अली आगे बढ़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने कंधों पर खड़ा किया ताकि ऊंचाई पर रखे हुए बुतों को गिराया जा सके। ये मंजर सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये क़यामत तक के लिए एक पैगाम था। नबी के कंधों पर खड़ा होकर सच्चाई के लिए गलत को गिराना, ये अपने आप में एक मुकम्मल तस्वीर थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक एक करके बुत गिराते गए। हर बुत के गिरने के साथ ऐसा लगता था जैसे सदियों की गलती टूट रही हो। काबा शरीफ धीरे धीरे पाक होता चला गया। अब वो सिर्फ अल्लाह की इबादत का घर बन चुका था।
इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को इकट्ठा किया। वही लोग जिन्होंने सालों तक तकलीफ दी थी, वही लोग जिन्होंने मजाक उड़ाया था। सबके चेहरे पर डर और शर्म दोनों थे। ये फैसले का वक्त था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, आज तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। फिर सबने यही कहा कि आप दयालु हैं, आप मेहरबान हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐलान किया जिसने दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, जाओ तुम सब आजाद हो। ये शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। जिन दिलों में नफरत थी वे पिघलने लगे। इस माफी का असर तुरंत दिखा। लोग झुंड के झुंड इस्लाम को अपनाने लगे। जिन हाथों में कभी पत्थर थे अब वही हाथ दुआ के लिए उठ रहे थे। मक्का की गलियां जो कभी जुल्म की गवाह थी अब अमन की मिसाल बन चुकी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से ये सब देख रहे थे। न चेहरे पर जीत का घमंड था, न किसी से बदले की चाह। उनके दिल में सुकून था, क्योंकि अल्लाह की एकता कायम हो चुकी थी। फतेह मक्का ने दुनिया को ये सिखाया कि असली जीत वही होती है जिसमें इंसानियत जिंदा रहे। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। और यही फतह इस्लाम को क़यामत तक जिंदा रखने वाली थी।